हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज की वीडियो का मेन पर्पस ये है कि यूके की स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस क्या है। बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करे, कैसे फीस पे करे, कब फीस करे। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। सो पूरी प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ये है कि कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है, आपको यूके में कौन सी लोकेशन पे रहना है। लेट्स से अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट है मोर साइड ऑफ बिजनेस और मोर साइड ऑफ मैनेजमेंट। सो मैंने एमबीए सिलेक्ट किया है। सो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो इंटरेस्ट है वही कोर्स सिलेक्ट करना है, ना कि कोई एजेंट बोले या ना कि कोई फ्रेंड्स बोले वो। सो लेट्स से आपने अगर कोई कोर्स सिलेक्ट कर लिया है तो आपको गूगल जाके वो कोर्स के लिए यूके में कौन कौन सी कॉलेजेस, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स ऑफर कर रही है वो खुद से सर्च करना है। और आपको लोकेशन सर्च करना है। लेट्स से आपको लंदन में रहना है या दूसरी सिटीज़ में रहना है, क्योंकि लंदन का कॉस्ट अलग है और दूसरी सिटीज़ का भी कॉस्ट अलग है। सो उस हिसाब से आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। अब वंस अगर आपका कोर्स सिलेक्ट हो गया, लेट्स से अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो और उसमें जैसे मेरा ही कोर्स है एमबीए, तो आपने एमबीए सिलेक्ट कर लिया कि भाई हाँ मुझे एमबीए करना है, बीसीयू में अप्लाई करना है। अब आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं रखना है। आपको एटलीस्ट 5 यूनिवर्सिटीज विद डिफरेंट कोर्सेज सिलेक्ट करनी है। नॉट डिफरेंट कोर्सेज बट हाँ, अगर एमबीए करने आ रहे हो या मैनेजमेंट करने आ रहे हो तो रिलेटेड टू मैनेजमेंट और एमबीए के कोर्सेज जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं, जैसे बीसीयू में भी कोर्स होता है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में भी एमबीए होता है, एस्टन यूनिवर्सिटी में भी होता है या नियर टू बर्मिंघम है। सो आपको ऐसे 3 4 5 यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग अप्लाई करना है, बिकॉज यूके का ये मेन बेनिफिट है कि कोई भी एप्लीकेशन में कोई चार्जेस नहीं है, तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो और एजेंट से भी अप्लाई करा सकते हो। मैं ये वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि एजेंट वगैरह कैसे सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने इन द मीन्स कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि यार मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, किसी एजेंट ने इतने सारे पैसे ले लिए सिर्फ वीज़ा अप्लाई करवाने के लिए। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। सो फर्स्ट स्टेप मैंने ऐसे बताया कि आपको यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्ट करना है, तो वो कोर्स आप गूगल जाके गूगल करो और कोर्स सिलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर लो। अप्लाई भी आपको इजीली करना है, कोई लोड नहीं है उसमें। जैसे अगर बीसीयू की बात करूँ तो बीसीयू की वेबसाइट पे ही सीधा आपको कोर्स दिखेगा, कोर्स के नीचे नीचे ही आपको अप्लाई का बटन दिख जाएगा, तो वहाँ जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद आपका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाता है, तो एक पोर्टल जैसा क्रिएट होता है, पर्सनलाइज वो आपका होगा, तो जिसके अंदर सारी चीज़ें होती है अवेलेबल, कि डॉक्यूमेंट्स कैसे देने हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सारी चीज़ें उसमें होती है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट नहीं पता है तो मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हो, तो आपको वो भी मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ कितने कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हर एक चीज़ के। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जैसे ही कॉलेज में अप्लाई किया तो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, आपके आईएलटीएस से स्कोर क्या है उस हिसाब से आपने अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 वीक वेट करना है। वो 2 से 3 वीक के अंदर अंदर आपका आइडियली कोई भी ऑफर लेटर आ जाना चाहिए। तो जो भी यूनिवर्सिटी से, लेट से आपने 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो अगर 3 यूनिवर्सिटी भी आपको एडमिशन के लिए रेडी होती है, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है और कौन सा लोकेशन जाना है। आप हर एक चीज़ खुद से रिसर्च करिए। लेट से अगर बर्मिंघम आ रहा है तो बर्मिंघम क्यों जा रहे हैं, आपका ये सारी प्रोसेस खुद से होनी चाहिए। अगर आप एजेंट से जा रहे हो तो एजेंट पे पूरा डिपेंड मत हो। तो मेरा सजेशन वही रहेगा, जैसे मैं अगर आया हूँ तो बर्मिंघम आने के मेरे रीजंस थे, बिकॉज मुझे लंदन नहीं जाना था, वो कॉस्टली पड़े वैसा था। और बर्मिंघम आने से ये फ़ायदा कि थोड़ा एशियन कम्युनिटी है ज़्यादा, और वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट सिटी है, और जॉब्स वगैरह मार्केट भी अच्छा है, तो उस हिसाब से मेरा भी कंसर्न था यहाँ पे आने का। तो देन आपका भी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आपको ये सिटी में क्यों जाना है और यूनिवर्सिटी कौन सी आपने क्यों सिलेक्ट करी है। तो वैसे ही आपको सिलेक्ट करने के बाद मैंने जैसे बताया 2 3 वीक में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। जैसे ही ऑफर लेटर आता है आपको ऑफर लेटर पूरा रीड करना है, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस रखी है, जैसे वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब और अनकंडीशनल का मतलब ये है कि अगर कोई कंडीशन रखी है यूनिवर्सिटी ने, आपने बिफोर आईएलटीएस से अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली आईएलटीएस का कंडीशन आएगा, या फिर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स कूट रहे हैं या कोई भी कम पड़ रहे हैं, तो आपको वो सब देख के आपको हर एक चीज़ देखनी है, रीड करना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है कहीं पे भी, जैसे नाम में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हर एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो ये होने के बाद जैसे आपको लगता है कि ऑफर लेटर अनकंडीशनल है, सब कुछ प्रॉपरली रीड कर लिया, देन आपका टाइम आता है फीस पे करने का। सो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया रहेंगे। आपने ऑफर लेटर आने के बाद आपने रीड कर लिया, उसमें कंडीशन लिखी होगी कितनी फ़ीस पे करके आनी है। तो जैसे बीसीयू का देखो तो उस टाइम पे, कोविड टाइम पे मैं आया था 2021 जनवरी में, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने 1500 पाउंड भी रखा था कि अगर आप
1500 पाउंड भी पे करके आओगे तो भी दिक्कत नहीं है। बट मैंने क्या किया था, मैंने 50% पे कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पढ़ने आना था। सो एक ये बेनिफिट होता है कि अगर आइडियली आप अगर 50% फी पे कर देते हो तो यहाँ पे प्रूव होता है कि हाँ एक्चुअल में आप पढ़ने आ रहे हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप फुल भी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने 50% कर दी थी। देन वो पे कैसे करनी है, आप नेशनलाइज कोई भी बैंक से आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो। और ट्रांसफ़र के आइडियली 1 वीक बहुत हो गया, ज़्यादा नहीं लगता है, 1 वीक के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है उनके पास। और अगर ज़्यादा लगता है तो चलो लेट से कोई भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुआ तो 2 वीक लगा के चल लो, तो 2 वीक में फ़ीस पे हो जाएगी और पैसा उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो फीस भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका मेडिकल, फंड दिखाना और कैश लेटर अप्लाई करना। मैं तीनों चीज़ एक साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि पैरेलल करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि मेडिकल वन ऑफ द इजी चीज़ है। उसको आपको रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जाके सिर्फ टीबी का सर्टिफिकेट ही लेना है आई थिंक, क्योंकि यूके में आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए या कोई भी वीज़ा के लिए वो लोग मेडिकल में सिर्फ टीबी का सर्टिफिकेट ही मांगते हैं, तो वो तो ईजिली निकल जाएगा। तो वो एक बहुत ही ईजी पार्ट है, आप अपॉइंटमेंट लो और टीबी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब जो फाइनल स्टेप है उसका, बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन और फंड, आपको कैश लेटर अप्लाई करना है। जैसे ही आपको कैश लेटर अप्लाई करोगे तो कैश लेटर आई थिंक आइडियली 2 से 3 वीक के अंदर आ जाता है। तो डिपेंड करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी और वर्किंग डेज के हिसाब से भी, बट आइडियल प्रोसेस टाइम है 2 से 3 वीक। तो अगर 2 से 3 वीक में आपका कैश लेटर आ जाता है तो पैरेलली आपको फंड भी दिखाना है। अब अगर फंड्स की बात करूं तो फंड्स एक थोड़ी क्रिटिकल चीज़ है। क्रिटिकल इन द मीन्स लोग समझ नहीं पाते हैं कि फंड कैसे दिखाना है, कितना दिखाना है, और सिर्फ फंड दिखाना है, फीस दिखानी है नहीं दिखानी है, क्योंकि एजेंट के भरोसे रह जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ आपको हर एक चीज़ ध्यान रखनी है, पूरी प्रोसेस। तो फंड्स में मेजर चीज़ ये है कि फंड एक तो आपको लंदन में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी लंदन में, तो उसके फंड्स अलग है, और लंदन से बाहर जा रहे हो उसके फंड्स अलग है, तो वो मेंटेनेंस फंड बोलते हैं। तो जैसे लंदन में जा रहे हो तो इंडियन रुपीज़ में 12 से 13 लाख लगते हैं, और लंदन से बाहर जा रहे हो तो इंडियन रुपीज़ में 9 लाख के अराउंड लगता है। तो ये फंड आपको दिखाना है। उसके साथ ही साथ आपको फीस भी दिखानी है। तो फीस अगर आपने, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में आए थे, अगर मैंने एग्जांपल दिया था मेरी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो मेरी यूनिवर्सिटी का फीस है लेट से 10 लाख रुपये। तो 10 लाख में से आप 5 लाख भर के आए हो तो आपको 5 लाख रिमेनिंग फीस जो रही वो भी दिखानी है, प्लस बर्मिंघम में आए तो आपका 9 लाख वो जो अलग से मेंटेनेंस फंड था वो दोनों मिलके दिखाने, तो अराउंड होते हैं 14 लाख। तो 14 लाख एज ए इंडिविजुअल दिखाने पड़ेंगे आपको। तो ये हो गया फंड। तो ये आपका मिनिमम 28 डेज पुराना चाहिए, अगर उससे एक भी दिन कम है तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा सीधा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो मैं इसीलिए बारी बारी बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें पैरेलल करो। जब आप कैश अप्लाई कर रहे हो तब भी अगर फंड दिखा देते हो, या फिर लेट से अगर बिफोर कैश भी अगर फंड शो कर लेते हो, तो कम से कम जब आपके पास कैश लेटर आ जाए, सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्लियर हो, तब तक आपका फंड भी मैच्योर हो गया हो। तो जैसे ही लेट से अगर आज के दिन में मेरे पास कैश आता है और उसी दिनों में मेरे फंड भी मैच्योर हो गए, तो विद इन अ वीक में सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लूँ, क्रॉस चेक भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सब के हिसाब से मैं VFS में अप्लाई करूँगा। सो नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको बताना रह गई कि फंड आपका अगर दिखा रहे हो तो फंड सेविंग अकाउंट में भी दिखा सकते हो, एज ए FD भी दिखा सकते हो। अगर टोटल 15 लाख का फंड दिखाना है फीस और सब मिला के, तो उसमें से 10 लाख की FD अगर आपके पास पड़ी हो तो 5 लाख सेविंग अकाउंट में दिखा सकते हो। वो आपका भी हो सकता है और आपके फादर में भी दिखा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अलग अलग सर्टिफिकेट आपको रखनी पड़ेगी। अगर FD रख रहे हो तो FD एज ए सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, और सेविंग अकाउंट का आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ आपको एक साथ दिखानी पड़ेगी। सो ये उसके बाद मेन स्टेप है VFS में अपॉइंटमेंट लेना, और IHS जो गवर्नमेंट का हेल्थ सर्विस चार्ज है जो वो पे करना। तो वो कैसे करना है, मैं एक काम करूंगा, नीचे लिंक डाल दूंगा कि वो भी कैसे पे करना है। सारी चीज़ें जो भी एप्लीकेशन करनी है क्या है, तो मैं एक एक करके ट्राई करूंगा, सारी चीज़ों की एप्लीकेशन की लिंक्स और सभी चीज़ की लिंक्स डालूंगा, तो शायद आपके लिए ईजी रहे। तो आपको पहले तो VFS में अपॉइंटमेंट लेनी है। तो लेट से VFS की अपॉइंटमेंट तो आपको आराम से मिल जाएगी। जैसे अगर आप आज अप्लाई कर रहे हो तो 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर की आपको अपॉइंटमेंट है अवेलेबल, तो मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ आपको हेल्थ सर्विस चार्ज भी पे करना है, उसी के साथ उसकी वीज़ा फीस भी भरनी है। तो इंडियन रुपीज़ में वीज़ा फीस है अराउंड 35-37 हज़ार है, या मोटा मैक्सिमम 40 हज़ार के अराउंड लगेगा, तो वो हो गया। और उसके साथ ही साथ आपको IHS सर्विसेज जो होती है तो वो उसका हेल्थ सर्विस चार्ज है, तो वो अराउंड 1 लाख के अराउंड होता है। वो डिफरेंट उसका कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, बट हाँ अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको फाइनल अमाउंट आ ही जाएगी, उसमें दिख जाएगी। तो ये सब चीज़ें करनी है और वीज़ा एप्लीकेशन देनी है। अब वीज़ा अप्लाई करोगे तो 3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वीज़ा में भी VFS में भी 3 टाइप की सर्विस होती है, स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी। तो स्टैंडर्ड में ऐसा है कि 15 वर्किंग डेज में वीज़ा आ जाता है। सो वो आइडियली 15 से 20 दिन भी लग जाता है, या महीना भी लग सकता है अगर किसी का इंटरव्यू आ गया। सेम चीज़ प्रायोरिटी में आपको
5 वर्किंग डेज के अराउंड होता है, और सुपर प्रायोरिटी में 1 दिन में आपका वीज़ा आता है। जैसे आज वीज़ा अप्लाई किया, कल में आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है। सो डिफरेंट चार्जेस भी है उसके, जैसे वो नॉर्मल स्टैंडर्ड का 35,000 है, तो प्रायोरिटी का लेट से 50-60,000 है, तो सुपर प्रायोरिटी का सीधा 90 या 1 लाख है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपका अगर बजट कैसा है उस हिसाब से आप अप्लाई करिए। बट मेरी मानिए तो अगर आपके पास टाइम है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड प्रोसेस में ही जाइए। बिकॉज अगर कोई भी प्रोसीजर होगी, अगर कहीं से भी कोई भी प्रोसीजर में इंटरव्यू आ गया आपका, तो इंटरव्यू में भी टाइम वेस्ट होगा, तो फिर वो 5 दिन की जगह 10 दिन ही लेना है। बिकॉज इंटरव्यू भी लेंगे, इंटरव्यू भी ज़रूरी नहीं कि दूसरे ही दिन ले लेंगे। तो अगर आपने सर्विस पहले चाहे फिर प्रायोरिटी ली हो, सुपर प्रायोरिटी ली हो, फिर वो प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मेरे सारे पुराने जितने भी मेरे साथ जितने भी दोस्तों ने अप्लाई किया था, उन लोगों का ये प्रॉब्लम हुआ था। तो मेरे स्टैंडर्ड वाले के वीज़ा जल्दी आया था, और सुपर प्रायोरिटी वाले के वीज़ा लेट आ रहे थे बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू क्रैक किया आपने। इंटरव्यू भी नॉर्मल होता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ज़्यादा कोई लोड नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारा वो डर रहते हैं कि यार इंटरव्यू आया तो अभी क्या होगा, इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आइडियली इंटरव्यू 30 मिनट्स 40 मिनट्स या 1 आवर के अराउंड का होता है। तो इंटरव्यू में बस वो लोग यही चीज़ सवाल पूछते हैं कि भाई आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो ये यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो, यूके क्यों जा रहे हो। आपका थोड़ा एक जेन्यूनिटी प्रूव करेंगे कि भाई हाँ आप जा रहे हो तो एज ए स्टूडेंट क्यों जाना चाह रहे हो। ये सभी बेसिक सवाल होते हैं। तो थोड़ा अगर प्रिपेयर रहोगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। और देन मैंने जैसे बताया, अगर जैसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर से आप जाते हो, तो 15-20 दिन के अंदर वीज़ा आ गया, तो ऑब्वियसली अगर आपने डिलीवरी सर्विस ली है तो डिलीवर होगा पासपोर्ट सीधा घर पे, और डिलीवरी सर्विस नहीं ली है तो आपको वहाँ जाके कलेक्ट करना है। तो ये पूरा ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताया, कोर्स सिलेक्ट कैसे करना है, फिर ऑफर लेटर आएगा 2 वीक में, ऑफर लेटर के बाद फीस पे करी, फीस के बाद मेडिकल कैसे करना है, फंड कैसे करना है, आपको कैश लेटर कैसे करना है। तो ये सारा एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू आपको सारा प्रोसीजर के साथ एक बार निकलोगे तब जाके आपका वीज़ा आएगा। और ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है, कोई भी पर्सन ऑनलाइन जाके देख सकता है। और जैसे मैंने ये चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ आप गूगल करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई करोगे, खुद भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बोनस टिप है। बोनस टिप में ये चीज़ है कि आपको आइडियली वीज़ा अगर अप्लाई करना है या फिर प्रोसीजर स्टार्ट करनी है, तो आइडियली कब करना चाहिए। देखिए, अगर सितंबर इनटेक और जनवरी इनटेक मेन इनटेक्स होते हैं, तो सितंबर में लोग जून जुलाई में भी कर लेते तो भी आता है। आइडियली मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट इनटेक के 6 महीने पहले अप्लाई करो हर एक चीज़। तो 6 महीने का टाइम होगा तो हर एक चीज़ स्मूथली जाएगी, रश नहीं होगा, तो डॉक्यूमेंट्स ईजी होगा, सब कुछ ईजी होगा। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के केस में होता है कि डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं मिसप्लेस होते हैं, कोई चीज़ बनानी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स में, कोई भी कहीं से भी कॉलेज के पास जाना पड़ता है। जैसे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने पड़ते हैं कॉलेज से, या फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर करने में टाइम लग जाता है। तो आइडियली मेरा मानना ये है कि कोई भी इनटेक में आओ, बट एटलीस्ट 6 महीने का गैप होगा तो ईजी रहेगा हर एक चीज़, और आपका खर्चा कम होगा। जैसे अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो फिर आप ऑब्वियसली आपको सुपर प्रायोरिटी लेना पड़ेगा, तो 35,000 की जगह सीधा 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरी बोनस टिप ये है कि ये चीज़ें सारी ऑनलाइन हो सकती है, बट मेरा मानना ये है कि आप चीज़ें ध्यान में रखो हर एक चीज़, बट करवाओ एजेंट के थ्रू। बिकॉज रीज़न ये है कि काफ़ी सारे एजेंट हैं बिना पैसे लिए भी काम कर रहे हैं, तो फिर वाई आप खुद से कर रहे हो। क्योंकि मैंने जो एजेंट से काम करवाया था, वो एजेंट ने 1 भी रुपया नहीं लिया मेरे से। तो उन लोगों को ऑब्वियसली उनका भी एक कमीशन स्ट्रक्चर होता है, यूनिवर्सिटी डायरेक्टली दे देती है। तो सारे एजेंट का ये होता ही है कि उनको यूनिवर्सिटी दे देती है पैसा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर कोई एजेंट यूनिवर्सिटी से भी पैसा ले रहा है और हमसे भी पैसा ले रहा है, तो मैं वो चीज़ थोड़ा कम मानता हूँ। तो कोई एजेंट अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि वो पैसा नहीं ले रहा है और आपकी एप्लीकेशन कर रहा है, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट रख रहा है, मैंने जो प्रोसीजर बताई आपको सारी प्रोसीजर पता है, उसके अलावा कोई चीज़ अलग से नई चीज़ें ला रहा है, तो ऑब्वियसली वो फ्रॉड कर रहा है, या तो फिर आपको चीज़ें घुमा रहा है, बस परेशान कर रहा है, तो वो चीज़ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी बोनस टिप ये है कि यूके में फ़ायदा ये है कि एप्लीकेशन के चार्जेस 0 होते हैं। कोई भी कॉलेज में अप्लाई करो, 2, 5, 10, कोई भी एप्लीकेशन के चार्जेस नहीं होते। अगर कोई कॉलेज में अप्लाई करने के लिए भी एप्लीकेशन चार्जेस भी कोई एजेंट ले रहा है, तो वहाँ पे भी आप ट्रैक कर सकते हो कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ ये हो गया, आप जैसे ही अप्लाई करते हो तो कोई भी कॉलेज होगी, आइडियली जहाँ तक मेरा नॉलेज है तब तक आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। आपने अप्लाई किया तो आपका एक छोटा सा पोर्टल बन जाएगा कॉलेज के अंदर ही। तो वो क्या होगा कि वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसमें डिटेल होती है। तो आइडियली अगर कोई भी एजेंट के थ्रू भी करवाते हो तो यूज़र एंड पासवर्ड दोनों ले लो आपके पास, तो आप सब चीज़ ट्रैक कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो।
और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सारी चीज़ों के ऊपर डॉक्यूमेंट या कुछ भी कर रहे हो आप खुद से ही करना है, एजेंट के ऊपर नहीं रहना है। अगर आपको सब कुछ पता है, एजेंट बोल रहा है, तो आप क्रॉस वेरीफाई करके ध्यान करिए। अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, सब चीज़ें वो बोल रहा है वैसे ही करोगे, तो ऑब्वियसली सभी एजेंट खराब भी नहीं होते हैं। जैसे आप अगर काम कर रहे हो तो वो जैसे बोलेंगे वैसे ही करना है, बट आइडियली आपके पास अगर नॉलेज है तो आप फंसोगे नहीं कहीं पे भी। और आपके खुद के ही करोगे तो खुद से ही प्रोसीजर करोगे तो आइडियली एटलीस्ट ये है कि आपका इंटेक मिस नहीं होगा, रिजेक्शन नहीं आएगा और हर एक चीज़ स्मूथली जाएगी। सो ये सारा प्रोसीजर है यूके वीज़ा का और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। काफ़ी सारे स्टूडेंट खुद से प्रोसेस करके आते हैं, काफ़ी सारे एजेंट के थ्रू आते हैं। तो मेरा तो वही है, अगर एजेंट फ्री में ही कर रहा है तो वाई खुद से करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, प्रोसीजर ध्यान में रखो और एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको कॉन्फिडेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्म्स और काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी क्रिटिकल आती है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। सो फाइनली मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और टिल देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।